ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो महाराज जी तो फिर बिलक से कहीं आपका सब हिलना चाहिए, तो मेरे से तो माइक बंद हो जाएगा, रोकना पड़ेगा आपको। ये देखिए, ठीक है ना। ओम 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 सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सांसों के मन को की माला बनाकर, सांसों के मन को की माला बनाकर, निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। निर्मल मन से सिमरन करे जो, निर्मल मन से सिमरन करे जो, अंत में पावे बहि राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की,
सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का छठा मंत्र। धर्मा धर्म सुखम दुखम मानसान नापि विभो। धर्मा धर्म सुखम दुखम मानसान नाते विभो। न कर्तासि न भोक्तासि मुक्तिवसि सर्वदा। न कर्तासि न भोक्तासि मुक्तिवसि सर्वदा। धर्मा धर्म सुखम दुखम मानसानि न ते विभो। न कर्तासि न भोक्तासि मुक्तेवासि सर्वदा। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे विभो, हे विभावान, हे विवाह संपन्न, हे व्यापक, धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म, सुखम दुखम, सुख और दुख, मानसान, ये मन संबंधी हैं, तेना, तेरे में नहीं है। धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन संबंधी हैं, तेरे में नहीं है। न कर्तासी न भोक्तासी, न तो तू करता है और ना भोगता है, तो क्या है? सर्वदा मुक्त एवासी, सर्वदा मुक्त एवासी, तो सदा मुक्त ही है। ना तू करता है ना भोगता है। धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन संबंधी हैं, तेरे में नहीं है। ये सब मन संबंधी है। थोड़ी आवाज भाई कंद था, बहुत आवाज आ रही है इसमें। आवाज थोड़ी बंद कराओ, शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। धर्म और अधर्म, सुख और दुख, मानसान, मन संबंधी, इनका संबंध मन से है। धर्म और अधर्म, धर्म क्या है? धर्म परिभाषा क्या है? धर्म का पालन होता है। धर्म की पालन की बात सारे संत ग्रंथ कहते हैं कि भाई धर्म का पालन करो। कई लोग कहते हैं हम तो धर्म को नहीं मानते हैं, हम तो धर्म निरपेक्ष हैं। लेकिन कहते भले हो, लेकिन हो नहीं सकते। अब जरा विचार करो, जब किसी की शादी होती है तो धर्म के अनुसार पति और पत्नी बन गए, तो बोला जाता है कि धर्म पति, धर्म की पत्नी। धर्म कहता है कि ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी पत्नी है। धर्म ने कहा, धर्म के अनुसार माना गया।
एक बहन है, उसकी आप सुरक्षा करते हो। एक पत्नी, वो भोग्या है। एक माता है, वृद्ध होने पर उनकी सेवा करते हो। ये धर्म। और धर्म न माने तो पशुओं वाला जीवन, जैसे विदेश में उनका कोई धर्म ही नहीं। धर्म का पालन करना है पड़ता है, बिना धर्म का पालन किए तो जीना मुश्किल। भगवान ने भी अर्जुन से कहा, स्वधर्मम निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में तो मर जाना बढ़िया है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। दूसरे का धर्म भय देता है, अपना धर्म। तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म का पालन कर। अर्जुन छोड़ छाड़ के भागने की बात कर रहा था। तो भगवान का तो क्षत्रिय है, तुझे युद्ध करना है, तेरा धर्म है। तो एक तो व्यवहारिक धर्म, शरीर के भी धर्म होते हैं। शरीर धर्म क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। शरीर का जन्म हुआ, फिर बड़ा हो गया, फिर बीमारी लगी, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मिट गया। शरीर के धर्म, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इंद्रियों के धर्म, कर्मेंद्रियां अपने क्रिया में लगी पड़ी। हाथ से लेना देना, पैर से चलना, उपस्थ गुदा से मलमूत्र त्याग, उनका अपना धर्म। ज्ञान धर्म है, ज्ञान देना। आंख से रूप देखा, कान शब्द सुना, त्वचा से स्पर्श किया, रसना से रस लिया, नासिका से गंध ग्रहण किया। ये धर्म। मन का धर्म, सुखी होना, दुखी होना, शांत होना, अशांत होना। बुद्धि का धर्म, विवेकी होना, अविवेकी होना। सबके धर्म है। तो धर्म, धर्म और अधर्म, जो शास्त्रों के विपरीत चलता उसको अधर्म कहा जाता। धर्म अधर्म, कोई व्यक्ति किसी को मार दे तो बड़ा अधार्मिक कहा जाएगा, पापी कहा जाएगा। वही व्यक्ति सेना में दुश्मनों को मार दे तो फिर कोई पाप नहीं। दुश्मन सेना पे मार दे, वहां पर शत्रु सेना आक्रमण करने है तो 10-20 मार दे, 50 मार दे तो पाप नहीं होगा, उसको बहादुरी कहा जाएगा। इसको भाई पंखा चलाओ थोड़ा सा, पंडित जी। कौन सा? चलाओ, गर्मी ज्यादा। उसमें आ रहा होगा मोबाइल में आ नहीं, पंखा ही, चला रहा, पंखा चला दो पहले। चला रहा हूँ उसपे। तो वो भी धर्म है। कोई शादी करता है, शादी करके अपनी पत्नी का, पति का पालन करता है, वो भी धर्म है। पालन न करे तो अधर्म माना जाएगा। और वही संन्यास ले ले, फिर परिवार से जुड़े तो भी अधर्म माना जाएगा। तो धर्म, अधर्म जो शास्त्र के विपरीत है। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, उनके विपरीत वो अधर्म कहा जाता है। तो धर्म और अधर्म, ये जगह भगवान ने कहा, स्वधर्मम निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना बढ़िया है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। लेकिन एक जगह पर वही गीता
और वही भगवान सुनाने वाले, वही अर्जुन सुनने वाले। क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि शुचा। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दे। मामेकम शरणं व्रज, तो एक मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि शुचा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। एक जगह धर्म पालन की बात करते हैं, एक जगह कहते धर्म को छोड़ दे। कौन से धर्म? शरीर के धर्म, इंद्रियों के धर्म, मन के धर्म, बुद्धि के धर्म छोड़ दे। माम एकम शरणं व्रज, एक मेरी शरण में, अर्थात चेतन आत्मा शरण में आ जा, तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो क्या धर्म और अधर्म, सुख और दुख, मानसान, ये मन संबंधी हैं। सुख और दुख जो तुम्हें मालूम पड़ता है तो मन से रिलेटेड है, मन से संबंधित है, मन के कारण है। सुख दुख रूप ना तो कोई वस्तु है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई अवस्था है, ना कोई स्थान है। सुख दुख क्या है? सुख और दुख, शास्त्र ने कहा अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। अनुकूलता में हम सुखी हो जाते हैं, प्रतिकूलता में दुखी हो जाते। और जहां अनुकूलता होती उनसे राग हो जाता है, और जहां प्रतिकूलता होती उनसे द्वेष हो जाता है। ये सुख दुख केवल अनुकूल प्रतिकूल, एक वस्तु किसी के अनुकूल पड़ती सुख रूप, वही किसी के लिए दुख रूप, वही वस्तु केवल अनुकूल प्रतिकूल। अब ठंडी भयंकर हो, यहां तो कम पड़ती है उत्तराखंड में, अब उसमें रजाई कंबल इतने सुखद लगते हैं। सब जगह पड़ती सर्दी, आदमी थका थकाया आया, रात को रजाई मिल गई, कंबल मिल गया, ओढ़ा तो लगता कहां स्वर्ग में आ गए, कितना सुखद लगता। अनुकूल पड़ रहा तो रजाई सुखद लग रही, स्वर्ग लग रहा। और गर्मी का महीना, जून का महीना, ना पंखा चले, ना कूलर चले, ना एसी चले, और तुमसे बढ़िया बढ़िया ला के रजाई कंबल रख दे कि इनको ओढ़ लो, तो कैसे लगेंगे? कि एक तो गर्मी से मरे जा रहे, दूसरा तुम मानने चले आए। वो प्रतिकूल लग रही, वही चीज जो सुखद लगती वो दुखद लगने लगी। केवल अनुकूल, अनुकूलता में बीमार होता है, लेकिन दवाई खाता है, अगर ठीक वाला खा जाए तो मरे मिले। अनुकूल पड़ती दवाई, जरा सा बिगड़ गया काम, रिएक्शन कर गया तो वही दवाई आदमी की जान भी ले सकती। अनुकूलता प्रतिकूलता, कोई वस्तु कोई व्यक्ति सुख दुख रूप नहीं, केवल अनुकूल प्रतिकूल। तुम्हारा बेटा है, पति है, पत्नी है, कोई भी हो, तुम्हारे अनुकूल चलता कितने सुखद। लोग कहते हैं अपने पुत्र, ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है, अनुकूल चलता। और पत्नी कहते साक्षात लक्ष्मी है। पति को तो हमारे यहाँ देवता बोला जाता, पति देव, देवता है, साक्षात भगवान रूप है। और जरा प्रतिकूल हो जा, फिर देख लो, प्रतिकूलता होते ही सारा खेल बदल गया। हमारे संत तो मजाक में बोलते हैं, पहले शादी हुई, कहते बड़ा, कहते ये तो भाई चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी, मुख चंद्रमा जैसा है, चंद्रमुखी है। जरा प्रतिकूलता बढ़ी,
कहते भाई अब तो सूर्यमुखी हो गई, और थोड़ी बिगड़ी मामला तो फिर ज्वालामुखी। पितकूल पड़ने पर वही व्यक्ति दुखद लगता है जो पति पत्नी एक दूसरे के ना मिलने पर कोई बाधा डाले उसकी जान ले सकते हैं, और प्रतिकूल पड़े तो वही पत्नी एक दूसरे की जान लेने तैयार हो जाते हैं। जो बेटा लगता था, दिल का टुकड़ा है, वही लगता है। प्रतिकूल पड़ जाए तो लगता कहां से ये मेरे पीछे पड़ गया। तो अनुकूलता में सुख मालूम पड़ता, प्रतिकूलता में दुख मालूम पड़ता। अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। अनुकूलता में सुख मालूम पड़ता है, प्रतिकूलता में दुख मालूम पड़ता है। जहां सुख मालूम पड़ता वहां से राग हो जाता, और जिनसे दुख मालूम पड़ता उनसे द्वेष हो गया। राग और द्वेष, और दोनों दुख देने वाले। मिलत एक दारुण दुख देई, और बिछड़त एक प्राण हर लें। मिलत एक दारुण दुख दें, जो तुम्हारा शत्रु है कहीं मिल जाए, लोग ना मिले कहते ना, शत्रु नाम मत लो, याद मत करो। याद आते ही अंदर से क्रोध भवक उठता है। लगते इसका बस नाम ले लिया, मुख दिख गया, मेरा दिन बेकार। और बिछड़त एक प्राण हर ले, जिनसे प्रीत है, लगाव है, आसक्ति है, तो वो जब बिछड़ते हैं तब सुख देते हैं कि दुख देते हैं? बोलो। जब जाते हैं तब सुख देते कि दुख? तभी दुख ही देकर गए। बाप गया, बेटा गया, पति गई, पत्नी गई, वो भी दुख दिया, और मिले वो भी दुख। तो जिनसे अनुकूलता, उनसे सुख मालूम पड़ा, राग हो गया। जिनसे प्रतिकूलता, दुख मालूम पड़ा, द्वेष हो गया। राग द्वेष दोनों मन के धर्म हैं। मन रहेगा सुख दुख मिलेगा। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, सुखम दुखम मानसानि, नाते तेरे नहीं है, मन संबंधी है। धर्म धर्म, सुख और दुख मन संबंधी है, तेरे नहीं। और जब तक तुम्हारे पास मन रहेगा तब तक सुखी दुखी आप होते ही रहोगे। सुख और दुख, एक सुख होता है, एक शांति होती है। आप बोल देते एक बार में दोनों सुख शांति चाहिए, महाराज सुख शांति चाहिए, लेकिन याद रखो, सुख चाहने वाला कभी शांति को नहीं पाता है, और शांति चाहने वाला कभी सुख के पीछे नहीं पड़ता है। सुख भी एक उत्तेजना है जो आपको विचलित कर देती है, आपके चित्त को एकदम उद्वेलित कर देती है। अच्छा बताओ, ज्यादा सुख में नुकसान हुए कि नहीं हुए? ज्यादा सुख में हार्ट अटैक किस में होते? सुख में होते कि दुख में होते? ज्यादा सुख मिल जाए तो झेल नहीं पाते। एक बार एक सज्जन थे, वो लॉटरी लगाते थे, लॉटरी निकल आई। अब उनके पास कोई कभी 1000 रुपए नहीं देखे, और लॉटरी निकल आई सीधी 1 करोड़ की। अब घरवाली सोचने लगी कि अब पंडित जी आएंगे, 1 लाख की लॉटरी और 1 करोड़ की लॉटरी सुन के इतना भारी झेल पाएंगे कि नहीं। वो सज्जन गए अपने, जो उनके पुरोहित थे, पंडित जी थे, उनके पास गए। 1 करोड़ की लॉटरी निकली, महाराज कुछ ऐसा करो कि हमारे पतिदेव इतना पैसा कभी देखा सुना नहीं, इतना सुने अचानक हार्टे फेल हो गया तो कैसे बात बनेगी, आप कुछ करो, संभाल लो। पुरोहित थे, कुलगुरु थे, कहते हाँ कोई बात नहीं, हम बिल्कुल संभाल लेंगे। उनको धीरे धीरे बताएंगे, 1 लाख मिले, फिर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बताएंगे। तो खुश हो गई कि हमारे पंडित जी संभाल लेंगे। बड़ी खुश हुई। उसने कहा अगर आपने संभाल लिया
तो हम सीधा सीधा आपको 5 लाख रुपए देंगे। इतना सुनते ही पंडित जी का हार्ट अटैक हो गया। ये सुख बड़ा खतरनाक, उत्तेजित सुख में कभी आप शांत नहीं रहते हो। लोग कहते हैं सुख ज्यादा आ जाए तो फिर बड़ा विचित्र। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख के माथे पे सिल पड़े जो भगवान से दूर कराए, बलिहारी बात दुख की पल पल नाम रटाए। तो सुख दुख दोनों मन के संबंधी हैं। अगर सुख दुख दोनों से पार जाना चाहते हो तो मन के पार जाओ। अब मन से मिलकर देखते हो, मन से एक होकर देखते हो। जब मन से मिलकर देखते हो तो आपका देखने गलत हो जाता। वेदांत कहता मिथ्या दृष्टा की मिथ्या दृष्टि में मिथ्या संसार सच्चा लगता, सत दृष्टा की सत दृष्टि में सत स्वरूप सत लगता। मिथ्या दृष्टा जो अंताकरण उपाहित मन से मिलकर जो दृष्टा बनता है वो दृष्टा मिथ्या हो गया और उसकी दृष्टि भी मिथ्या हो गई। फिर देखने वाला जगत है जो मिथ्या था वो सच्चा लगने लगता। और सत दृष्टा की सत दृष्टि में सत स्वरूप सत लगता है। जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा हो ना समझ बच्चा, और उसको हरे रंग का तुम चश्मा लगा दो, छोटे से जो भी बोलना नहीं आता, हरे रंग का चश्मा लगाओ, दिन भर लगा रहने दो, रात उतार दो, फिर सुबह लगा दो, ऐसे चलता रहे। वो 10 साल का, 15 साल, 20 साल हो जाए, हरा चश्मा कभी उसका उतरे ही नहीं। उसको दुनिया कैसी लगेगी? हरी लगेगी। जो चीज देखा हरी हरी लगती। इस तरह जन्म से ही ये मन वाला चश्मा चढ़ा हुआ, इसलिए हमें सुख दुख राग देश ये सब लगते रहते। बच्चे का चश्मा उतरता तो है, लेकिन कब? जब नींद में सो जाता है। जब सो गया तो वहां ना तो वहां पर हरा मालूम पड़े न कुछ मालूम पड़े, तो सो गए, बात खत्म। इस तरह तुम्हारे मन वाला चश्मा उतरता तो है कब? नींद में, गणित सुसुप्ति में, निद्रा में, सुसुप्ति में मन वाला चश्मा उतर जाता तो ना सत्य को पता चला ना असत्य को पता चला। ये बड़ी समस्या है। तो क्या किया जाए? एक बार उस बच्चे का चश्मा जागते जागते उतार लो। जागते जागते चश्मा अगर उतर जाएगा तो दुनिया रंगीन लगेगी, ठीक लगेगी? हैं? अब ठीक लगेगी। अब कोई रंग नहीं मालूम पड़ेगा। अब कोई रंग नहीं मालूम पड़ता। सच्चा पता चल गया, रंग है ही नहीं, चश्मे कारण था। इसी तरह से एक बार मन वाला चश्मा तुम्हारा जागते जागते उतर जाए, उसी का नाम ध्यान है। जागते जागते होश पूर्वक अगर मन वाला चश्मा उतार दिया जाए तो सत्य का बोध हो जाए। मन वाला चश्मा जन्म से नहीं, अनादिकाल से चढ़ा हुआ। अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रवस्ते अजम मनितरम स्वप्नम अद्वैतम बुद्धति तदा। ये जीव अनादिकाल से ये मन वाला चश्मा लगा है, इसलिए वही राग देश सारा संसार लगता है। एक बार मन वाला चश्मा जागते जागते होश पूर्वक उतार दिया जाए, उसी का नाम ध्यान है। सत्य को पता चल जाए, सत्य वास्तव में क्या है, जागते जागते उतार दिया जाए। और एक बार जब बच्चे का चश्मा उतार दिया जाता है, उसने देख लिया कि कोई रंग नहीं है, हरा रंग कोई नहीं है, बस तो सब ठीक है। एक बार देख लिया, समझ लिया अच्छे ढंग से, और फिर उसको चश्मा लगा दिया जाए तो फिर दुनिया कैसी लगेगी? फिर हरी लगेगी, रंगीन लगेगी, लेकिन अरंगीन मानेगा नहीं। अब जब चश्मा एक बार उतार देख लिया और रंगीन लगने पर भी अब कहेगी नहीं, चश्मा कारण लग रहा, बाद मां की रंग है ही नहीं चीजें।
इस तरह से एक बार ध्यान में, समाधि में होश पूर्वक मन वाला चश्मा उतर जाए, तुम्हें पता चल जाए सत्य क्या है। ये राग देश, ये धर्म अधर्म, संसार कुछ है ही नहीं। एक बार जाग उतार लिया जाए, बाद में फिर आ जाए, व्यवहार में आओगे, फिर मन चाहिए, बुद्धि शरीर चाहिए। लेकिन अब मन आने पर फिर भी मालूम पड़ेगा सुख दुख रागदार, लेकिन उनमें सच्चाई खत्म हो जाएगी। लेकिन मन के कारण लग रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे कभी बुखार में मुख में कड़ुआपन लगता है, कड़ुआ कड़ुआ लगता, तो कहते कोई बात नहीं, बुखार कारण है। बात बाकी ऐसा थोड़े हमेशा कड़ुआ रहता हो, बुखार उतर जाए सब ठीक ठाक। एक बार उतार दिया जाए, मन वाला चश्मा राग दे सब खत्म हो जाए, तो अष्टावक्र मार्ग धर्मा धर्मा सुखम दुखम मानसानि नाते विभो। हे विभो, हे व्यापक, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन संबंधी है, तेरे नहीं है, तेरे में नहीं है। धर्म अधर्म सुख दुख सबसे परे, ना करतासी ना भोगतासी, मुक्त एव असि सर्वदा। ना तू तो करता है ना भोगता है, तो सदा मुक्त ही है। याद रखना, ये नहीं कहा मुक्त तो हो जाएगा, नहीं है। ये वेदांत की और सारे ग्रंथों की ये भेद है। ऐसा करने से हो जाएगा, वेदांत कहना ऐसे तुम हो, तुम्हें खाली पता चल जाए तू करता नहीं है। जब कर्ता बन जाते हो तो भोक्ता बनोगे, और करते नहीं तो भोक्ता कहां से बन जाओगे। और कर्ता बनोगे तो भोक्ता बनोगे, बच नहीं सकते। तू करता नहीं है, तू करने वाला है ही नहीं। तूने अपने केवल कर्ता मान लिया है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या पूरे गीता में यही सार है, तू करने वाला है नहीं। करने वाली इंद्रियां हैं, करने वाले गुण हैं, करने वाला प्रारब्ध है, लेकिन तू करने वाला नहीं। भगवान ने कहा तू करने वाला है। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। भगवान कहते प्रकृति गुणे क्रियामाण। भगवान प्रकृति क्रियामाण गुणे कर्माणि सर्वसा, सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, अहंकार से मोहित व्यक्ति में कर्ता ऐसा मान लिया। सर्वसा कर्माणि प्रकृति गुणे क्रियामाण। भगवान का सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, अहंकार से जो मोहित है कर्तामिति मन्यते, मैं करता ऐसा मान लिया, वह नहीं करता, खाली मान लिया मैं करने वाला हूं। तो तुम्हें लगता होगा उसने मान लिया तो फिर हम मान लेते हम करने वाले नहीं है। अगर मानने से ही हम कर्ता बन गए तो हम मान लेते हम करता नहीं या करता है नहीं। मैं करता हूं ऐसा उसने मान लिया, और मैं करने वाला ना ऐसा मानना नहीं, ऐसा तुम्हें जानना, ऐसा तुम हो ही। तुम करने वाले हो नहीं, मैं करता नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं, ऐसा बोध करना, मानना थोड़े कि मान लो। ये वेदांत मानने वाली बात नहीं करता, कई साइकोलॉजी नहीं, मनोविज्ञान नहीं है। कोई आदमी दुखी हो तो उसे सांत्वना देते नहीं तुम ठीक हो जाओगे। किसी कैंसर हो तो डॉक्टर घर वाले बताते नहीं, नहीं नहीं तुम ठीक कर देंगे, कि बता देंगे अब महीना भर मरना तो पहले मर जाएगा। कोई सांत्वना नहीं, ये कोई साइकोलॉजी नहीं, मनोविज्ञान नहीं। ये वेदांत क्या है? ये मैथमेटिक कैलकुलेशन, एक गणित जैसा सिद्धांत है।
जहां दो दो हमेशा आचार होते हैं, न पौने चार न सवा चार, पूरे होते, कम ज्यादा नहीं। तो भगवान ने कहा सर्वसा कर्माणि प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। सर्वसा कर्माणि प्रकृते गुणे क्रियामाण, सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, अहंकार से मोहित व्यक्ति मैं करता ऐसा मान लिया, हुआ नहीं, मान लिया। न हरि बोलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, जगत में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। न हरि बोलो, भगवान छोड़ने जरूरत नहीं, न जग संसार सारे काम करते रहो, जगत में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। कमल पानी में रहता है, कोई कहे कमल पानी में रखने में तो डूबने खतरा है, डूबने खतरा है तो पानी में बिना सूख भी तो जाएगा। पानी में रहे कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर डूब गया, लिपायमान हो गया तो सड़ जाएगा। आप जगत में रहो कोई बात नहीं, लेकिन लिपो नहीं। जैसे नाव होती है, नाव नदी में पानी में रहती है और कोई कहीं डूबने खतरा है तो बनाई क्या के लिए? पानी के लिए बनाएगी। नाव पानी में रहे, चाहे नदी में रहे, चाहे सागर में, कहीं रहे कोई खतरा नहीं। खतरा कब खड़ा हो जाता? जब नाव में पानी भर जाए। नाव नदी में रहे खतरा नहीं, लेकिन नदी पानी में घुस जाए, नाव में घुस जाए तो गड़बड़ है। तुम जूता चप्पल पहनते हो कि रास्ते में कंक्रीट है, कांटे कुक्कड़ हो, तो जूता चप्पल पहन के आप चले जाते हो कंक्रीट के ऊपर। इतनी कंक्रीट पड़ी होती हैं, इतने कंकड़ पड़े होते हैं, कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन जूता के भीतर एक कंक्रीट आ जाए तो हाँ, तो मुश्किल कर दे, चलना मुश्किल कर दे। एक कंक्रीट आ जाए तुम चल नहीं सकते। तो संसार अहंकार विमूढ़ात्मा करता मित मनते, मैं करता ऐसा मानता अहंकारी। लेकिन तत्ववेता क्या बोलता है? भगवान का तत्ववित महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इतमत्वान सज्जते। हे महाभाव, महाभाव जिसकी बाहें बहुत लंबी हों, घुटने नीचे निकल जाएं, उसे सिद्ध पुरुष माना जाता। अरे तू तो महाभाव, क्या बात करता? तत्ववित महाभाव, हे महाभाव जो तत्ववेता है, उनका निश्चय क्या है? गुणा गुणेषु वर्तन्त इतमत्वान सज्जते। वो जानते हैं गुण गुणों वर्त रहे, ऐसा जानकर कभी बंधते नहीं। गुण गुणों वर्त रहे, इंद्रियां अपने वर्त, मैं करने वाला हूं ही नहीं, मैं करता हूं नहीं, मैंने किया है नहीं, कर सकते नहीं, करने को उपाय कोई नहीं। पूरी गीता भगवान ने कहा प्रकृते क्रियामाणानि गुण कर्माणि सर्वसा या पश्यतात्मान अकर्तारम सा पश्यति। भगवान का सर्वसा कर्माणि प्रकृते गुणे क्रियामाण, सब कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। या पश्यति तथात्मानम अकर्तारम सा पश्यति। और ऐसा देखने वाला, क्या देखने वाला? अकर्तारम, जो आत्मा अकर्ता जानता, सा पश्यति, उसी को देखना ठीक है। भगवान ने कई जगह कहा या पश्यति सा पश्यति, या पश्यति सा पश्यति। जो ऐसा देखता उसी को देखना ठीक है, ऐसा जानता उसी ज्ञान सही। प्रकृति क्रिया माना ने गुणे कर्माण सर्वसा, सारे कर्म प्रकृत्यार्थ कर्माणि क्रियामाण सर्वसा, सर्वसा कर्माणि प्रकृत्यार्थ क्रियामाण या आत्मानम अकर्तारम पश्चा पश्यति। सब कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते हैं और आत्मा को अकर्ता, आत्मा माने अपने आप, अकर्ता देखता उसी को देखना ठीक है। और का और भगवान ने कई जगह कहा है नान्या गुणे विकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे भश्चा परम वेति मद भावम सोदगच्छति। भगवान का नान्या गुणे विकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जिस समय दृष्टा गुणों के अलावा किसी कर्ता नहीं देखता, गुणे भश्चा परम वेति,
तीनों गुणों से पार होकर मद भावम सोच गच्छति, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता। जैसा मैं शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप इसी भाव को प्राप्त कर लेता। सब कर्म गुणों द्वारा हो रहा। नान्य गुणे में कर्तारम यदा दृष्टान, जिस समय दृष्टा गुणों के अलावा किसी कर्ता नहीं देखता। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुणे बेचा परम वेति मद भावम सत्य, तीनों गुणों से पार होकर मेरे भाव को प्राप्त कर लेता। भगवान ने कहा मेरे धाम आ जाता, मेरे लोक में आ जाता, मेरा पार्षद बन जाता, मेरा भक्त बन जाता। नहीं, मेरे भाव को, जो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म भाव, इसी भाव को प्राप्त कर लेता। तुम करने वाले हो ही नहीं, और ये भी नहीं कि थोड़े थोड़े करता, थोड़े थोड़े करता। कुनकुनी आग से काम नहीं चलेगा। वेदांत के निर्णय करो, या तो करता हो तो करता बनो, अकर्ता हो तो करता हो। थोड़े थोड़े करता हो, थोड़े थोड़े अकर्ता, ऐसे बात बनने वाली नहीं, जरा भी करने वाले नहीं। और भगवान ने कहा नैव किंचित करोमि इति इक्तो मन्ये तात्विक पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् रसनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गिरहन् उन्मेषन् निमिषन् रप इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन् धारयन्। नैव किंचित करोमि इति इक्तो मन्ये तत्वित्, तत्वेता निश्चय जानता मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। और करता क्या? पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् आसनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन गिरहन् उन्मेषन् निमिषन् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन् धारयन्। पश्यन् मन देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पर्शन स्पर्श करते हुए, जिघ्रन सूंघते हुए, आसनन भोजन करते हुए, गच्छन जाते हुए, प्रलपन बोलते हुए, विसर्जन त्यागते हुए, ग्रहण ग्रहण करते हुए, उन्मेषण निमिषण आंखें खोलते बंद करते हुए क्या जानता? इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन् धारयन्। इंद्रियां अपने अर्थों में वर्त रही हैं, मैं कुछ भी करने वाला नहीं। नहीं भी किंचित करोमि, गुण गुणों में वर्त रहे। गीता का प्रसिद्ध सिद्धांत है गुण गुणों में बरतना। इंद्रियां अपने अर्थ माने अपने विषय। आंख रूप देख रही है, कान शब्द सुन रहा है, त्वचा स्पर्श होता है, रसना रस लेती है, नासिका गंध ग्रहण कर। गुण गुणों में कैसे बरतते हैं? थोड़ा आप साथ देंगे तो अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे गुण गुणों में कैसे बरतते हैं। देखो थोड़ा सा आप साथ देंगे। जो मैं बोल रहा हूं कैसे बोल रहा हूं? वाणी के द्वारा। आप सुन रहे हो कैसे? कैसे सुन रहे हो? कान के द्वारा। अब यहां पर आकाश के सत्गुण से कान बना हुआ जो ज्ञानेंद्रिय है, रजोगुण से वाणी बनी जो कर्मेंद्रिय है। आकाश से तो दोनों जगह है, एक कर्मेंद्रिय है वाणी जो बोला जा रहा, आकाश के रजोगुण से बना। तुम कान सुन रहे हो, वो आकाश का सत्गुण ज्ञानेंद्रिय है। इधर से क्रिया हुई, उधर ज्ञान हुआ। इधर से बोला गया, उधर सुनाई पड़ा। अब वाणी के बोलने के पीछे वाणी के बोलने को जानने वाला और कान के सुनने के पीछे सुनने को जानने वाला, दोनों जगह जानने वाले दो हैं कि एक है? जानने वाला एक ही तत्व है। देखो और सरल करता हूं। आपने कभी भजन गाया हो? भजन गाया हो? भजन गाना पसंद कब करते हो? कहते शांत वातावरण हो। नहीं कहीं मिलता तो लोग बाथरूम अपने गाते हैं। लोग नहीं बोलते ये तो भाई बाथरूम सिंगर हैं। आप जब भजन गाते हो मस्ती में, तो भजन को आप शांत वातावरण क्यों पसंद करते हो? शोरगुल में क्यों नहीं? क्योंकि भजन के गाने को आप सुनते भी हो। जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, जो दसियों हजार की भीड़ होती है, वहां जो माइक सिस्टम होता है तो कुछ माइक हार्न लगाए जाते हैं, स्पीकर वक्ता की तरफ, उसकी तरफ आवाज, उसे पता चले मेरी आवाज कैसी जा रही।
उसे भी सुनाई पड़ता। तो आप जब भजन गाते हो तो अपने भजन को सुनते हो कि नहीं? नहीं सुनते? बोलो। और जब गाते हो तभी सुनते हो कि गाना बंद करने के बाद गाते तभी सुनते हैं? अब हम पूछे उस समय आप श्रोता होते हो कि वक्ता हैं? दोनों? कि बोल भी रहे हो और सुन भी रहे हो? तब पूछे दो हो कि एक? कहे तो महाराज एक। हुआ क्या? जब वाणी तरफ गए अपने तुमने जोड़ा, तुम्हें लगता मैं तो भजन गाने वाला हूं, वक्ता हूं, गा रहा हूं, बोल रहा हूं। कान तरफ गए तुमने सुनने वाला श्रोता हूं। लेकिन तुम किसी से न मिलो, ना वाणी से बोलने वाले तुम वक्ता हो, ना कान सुनने वाले श्रोता हो। तुम क्या हो? दोनों के जानने वाले साक्षी चेतन आत्मा हो। वाणी से अपने भजन गाया जा रहा, कान सुनाई पड़ रहा, तीसरे चीज जानने वाले भी तो है। तुम जानने वाले साक्षी चेतन आत्मा। ना तुम बोल रहे हो ना तुम सुनने वाले, दोनों की जानने वाले। गुण गुणम बरत रहे, इस समय गुण गुणम बरत रहे हैं। अभी घर से आए तब गुण गुणम बरतते चले आए। आंखों से रास्ता देखी, पैर चलते आए। तेज के सतगुण से आंख बनी ज्ञानेन्द्री, पैर रजोगुण से रजोगुण और सतगुण का व्यापार चलता चला आया। अभी गुणगुणम बरत रहे हैं, जाओगे तब गुणगुणम बरतते चले जाएंगे। ये एक अंधा था भिखारी, एक था लंगड़ा। अब अंधे बेचारे को भीख मांग चलने बड़ी दिक्कत आती थी, उसे दिखाई नहीं पड़े, गिर पड़े रास्ता। और जो आंख वाला था, लंगड़ा था, दिखाई तो पड़ता लेकिन चल नहीं सकता था, पैर बेकार थे। दोनों सलाह बन गई। अंधा पंगु न्याय सलाह बन गई दोनों की। तो अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने ऊपर बैठा ले, अब वो रास्ता दिखाता जाए, अपने अंधा चलता जाए। शरीर से मजबूत था, दिखाई नहीं पड़ता था। जिसे दिखाई पड़ता था शरीर पैर बेकारे थे। दोनों सलाह चलती रही। एक बार हो गई लड़ाई, दोनों अलग अलग हो गए। दोनों बड़े दुखी, बड़े क्रोध में थे। तो भगवान शंकर जी और पार्वती निकले। तो भगवान शंकर ने कहा, भाई, पार्वती ने कहा, देखो महाराज, देखो ये क्या परेशान, बड़े दुखी हैं। भगवान शंकर कहते चक्कर न पड़ो, ये ऐसे दुनिया के लोग हैं। पार्वती मैया पीछे, नहीं किसी के भाई दुख देखना चाहिए, आप महादेव हो। कि चल भाई, नहीं मानती। पहुंच गए अंधे के पास। बोल भाई, तो क्या चाहिए, क्यों इतना दुखी है, क्रोध में लाल हुआ, बोल तेरी क्या इच्छा है। तो मालूम अंधा क्या कहता? कहते भगवान उस लिंगड़े को अंधा भी कर दो। अब भगवान शंकर कहता था, मांगो सो मिले, परिणाम हो तुम जानो। अब लंगड़े के पास गए, बोले तुझे क्या चाहिए? वो कहता, भगवान जे जो अंधा उसका लिंगड़ा कर दो। एक मांग पाएंगे, मांग क्या पाएंगे? तो अंध पंगु न्याय, गुण गुणम बरत रहे हैं। तुम करने वाले हो ही नहीं, गुण गुणम बरत रहे। वायु के सत्गुण से त्वचा इंद्रिय बनी, जो ज्ञान कराती, कहीं खुजली हुई, कहीं दर्द हुआ। हाथ बना रहा गुण से, तुरंत हाथ पहुंच जाता बिना कैसे। और नासिका गंध ग्रहण करती है, गुदा से गंध का त्याग होता। रसनास रस ग्रहण करता, उपस रस का त्याग होता। गुण गुणम बरत रहे, तुम कुछ भी करने वाले नहीं हो। तुमने खाली मान लिया मैं करता हूं, करने वाले हो ही नहीं। तुम्हें लगता है ये तो बात महाराज ठीक है, लेकिन हम कोई प्लान हम बनाएंगे, हमें कल क्या करना, दुकान जाना, धंधे जाना, प्लान तो बनाते हैं। हमके प्लान बनते हैं लेकिन तुम नहीं बनाते हो। कोई प्लान बनना तुम बनाते नहीं हो, वो अपने आप बनते रहते हैं। अच्छा बताओ, चित्त अपने आप चलता रहता कि चलाते हो? अपने आप बैठे यहां पर रहते, चित्त पता नहीं कहां कहां भाग जाता। शेख चिल्ली कैसा कहां उड़ जाए, पता नहीं कहां पहुंच जाए, बिना चलाए।
और तुम यदि कहते हो मैं चलाता हूं, फिर हम कहेंगे एक दिन बैठ जरा शांत करके दिखाओ। अगर तुम मन को चलाते हो, तुम्हारे बस में है चलाने वाली बात, तो जरा शांत करके दिखाओ। तुम कहते 2 मिनट में हालत खराब कर देता, इतना दौड़ता, इतना भागता, सब कुछ होगा, तुम करने वाले नहीं हो। तुम करने वाले सचमुच नहीं हो। अब जरा देखो क्या तुम करने वाले हो। लोग कहते हैं हमारे जो मन में ऐसा करेंगे, बड़े आजाद हैं। अरे मन में आएगा तब तो करोगे, जो मन में आएगा नहीं तो तुम क्या करोगे। मन में लाने के लिए तो आजाद नहीं हो। अब जरा विचार करें, जन्म तुम्हारा हुआ, जन्म हुआ तुम्हारा, तुमने अपने मन से जन्म लिया, अपने समझ से, अकल से, बुद्धि से लिया जन्म, कि अपने आप हो गया। जन्म लेते समय तुमसे पूछा भी गया किसी से कि भाई तुम जन्म लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, कि कहाँ लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, कुछ पूछने अपने आप हो गया। कोई तुम्हारी अकल समझने काम नहीं किया। ठीक, अब जन्म होने के बाद कौमार्यावस्था आई, वो आई अपने आप लाए। जवानी अपने आप आई कि लाए हो तुम, बोलो। अगर लाए हो तो फिर रोक लेना, जाने मत देना। कहते ना नहीं महाराज अपने आप ही आई। अब बुढ़ापा कहते वो भी अपने आप आ जाता। और मौत बुलाते हो, कहते वो तो बिल्कुल नहीं अपने आप आ जाती। सब अपने आप हो रहा है, तुम कहते हम करने वाले। क्या करने वाले हो तुम? कुछ भी नहीं करने वाले, हो रहा, तुम खाली मान रहे हो। सब अपने आप हो रहा है, सारे शरीर की अवस्थाएं चलती रहती, सब कुछ होता रहता, सुबह दोपहर शाम सब कुछ हो रहा है। तुमने खाली उसे मिलकर मान लिया हम करने वाले। सब हो रहा है, तुम क्या हो? केवल मात्र साक्षी मात्र हो। साक्षी मात्र, तुम केवल जानने वाले हो। तुमने किए नहीं, बिना किए सब हो रहा है। शरीर ने किया हो, इंद्रियों ने किया हो, मन ने किया हो, बुद्धि ने किया हो, लेकिन तुमने नहीं किया। एक बार भगवान कृष्ण और गोपिकाएं रास रचा रहे जमुना के किनारे, और जमुना पार दुर्वासा ऋषि थे, उनको भोजन लेकर जाना था। अब भोजन लेकर जाएं तो यमुना पूरी बड़ी उफान थी, तो खड़ी। भगवान ने कहा भाई क्या बात हो, कैसे खड़ी हो? कहते ऋषि दुर्वासा को भोजन ले जाना है, जमुना इतनी भरी पड़ी है, भगवान कैसे पार जाऊं? कहते इसमें कौन सी बड़ी बात, मेरे नाम की दुआई दे देना, जमुना जी रास्ता दे देंगे। भगवान कैसे दुआई दूं, क्या बोलूं? कहते ये बोलना भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो जमुना जी रास्ता दे दें। पहले तो हंसी भी आई। 16,108 इतनी पत्नियां और बाल ब्रह्मचारी होने का दावा। कहते फिर भी चलो प्रयोग करते हैं। और प्रयोग किया, जमुना जी ने रास्ता दे दी, 5 होंगे बिल्कुल पार हो गए। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया? अब खैर गई, दुर्वासा जी को भोजन कराया, और भोजन करा करू के अब खड़ी, जब लौटे नहीं। दुर्वासा ऋषि बोले भाई कैसे खड़ी हो, वापस क्यों नहीं जा रहे हो? कहते भगवान देखो जमुना इतनी भरी पड़ी, कैसे जाऊं? तुम आई कैसे थी? कहीं वो तो भगवान कृष्ण की दुआई से आ गए कि भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता मिल जाए। अब कैसे जाऊं? कहते मेरी दुआई दे देना। कहते क्या बोलूं? कहते ये बोलना दुर्वासा ऋषि ने जीवन में कभी भोजन न किया हो तो रास्ता मिल जाए। उन्होंने कहा हमारे सामने पूरी थाल पर, आगे पीछे वाली बात नहीं, बड़ी समस्या। हमारे संत भोजन करने के बाद में एक मंत्र बोलते हैं, अहम भोजनम नहीं भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न भोजन हो न भोजन करने वाला, भोक्ता चेतन स्वरूप आत्मा। ये बोली और रास्ता मिल गई। तो अष्टावक्री महाराज ना करता तू करता नहीं है, करन करावन आप मानस का कुछ नाई हाथ, तू करने वाला नहीं। हो रहा है
दो शब्द होते हैं इंग्लिश में, एक होता है डूइंग, एक होता है बीइंग। तो मुक्ति के लिए क्या करना, डूइंग छोड़कर बीइंग में आ जाओ। बस हो रहा है, हम करने वाले नहीं ना भोगता सी। जब करता नहीं तो भोगता की तो बातें खत्म हो गई। जब करता नहीं, भोगने वाला तो बचे नहीं सकता। और क्या बता, मुक्त है सर्वदा, सर्वदा मुक्त है, वस्तु सदा मुक्त ही है। मुक्त तेरा स्वभाव है, मुक्त तेरा स्वरूप है, मुक्ति पाई नहीं जाती है। मुक्ति क्या है? कई लोग ये कहते हैं कि भाई बुरे कर्म करने वाले नरक जाते हैं, अच्छे कर्म वाले स्वर्ग जाते हैं, कोई देवी देवता बन जाते हैं, कोई भूत प्रेत बन जाते हैं, दोबारा जन्म ले लेते हैं। बुरे वाले नरक गए, भले वाले स्वर्ग गए, तो मुक्ति वाले कौन से लोक में जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, वो कहां जाते हैं? मुक्ति भी आप अपनी कल्पना से नाप रहे हो, जहां तुम्हारी कल्पना की गति नहीं। मुक्ति में कहां जाते हैं? ये तो असल में सवाल है उल्टा है। जैसे मिट्टी कहे, मिट्टी कि पूरे दुनिया में घड़ा मकान सब टूट फूट जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? जितने घड़ा मकान टूट फूट जाए कहाँ रहेंगे? इसमें कौन सी बड़ी बात, टूट जाने दो। हाँ, घड़ा मकान कहे, घड़ा कहे कि देखो मिट्टी अगर खत्म होगी हम कहाँ रहेंगे, कि मिट्टी बिना हमारा जीवन है नहीं, मिट्टी से जन्मी हूँ, मिट्टी पर हूँ, मिट्टी में मिट जाती हूँ। मिट्टी पूछती है तो बेवकूफ़ी है। अरे घड़ा मकान सब टूट जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, मिट्टी रह जाएगी, कहाँ वाली बात खत्म। तुम कहते मुक्ति में कहाँ रहेंगे? अगर मुक्ति कहती तुम मुक्त होने जा रहे हम कहाँ रहेंगे तो बात बनती। मुक्ति हम कहाँ रहेंगे? अरे तुम मुक्त होगे, तुम ही रहोगे, कहाँ खो जाएगा? जिस लोक की कल्पना करते हो, ख्याल करते हो, मुक्ति में तुम ही बचोगे। हमें ठाकुर, हमें मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे, चराचर विश्व जीवन के सुधा होंगे तो हम होंगे। बड़ा सबसे इस जग में जिसे कहते हैं परमेश्वर, उसे अपने में देखा है, वहां होंगे तो हम होंगे। इधर तो हम डटे ही हैं, उधर होंगे तो हम होंगे। तुम्हारे सिवाय कोई बचेगा नहीं। जो कुछ है सब तू ही तू, बाकी तो सब ए हुई हो। तू ही सोना, तू ही सुनार, तू ही लोहा, तू ही लोहार, तू ही कपड़ा, तू ही सूत, तू ही मात पिता और पूत, तू ही बन गया पांचों भूत। तेरी है सारी करतूत, जो कुछ है सब तू ही तू, बाकी तो सब ए हुई हूं। दिल की धड़कन तो ही है, बुद्धि निश्चल तो ही है, साधन का बल तो ही है, तो ही तो, बस तो ही तो, बाकी तो सब ए हुई हूं। और कोई बचा नहीं, सर्वदा मुक्त है। मुक्त तेरा स्वभाव है, मुक्त तेरा सिर्फ मुक्ति पाने नहीं, मुक्ति को लोक नहीं, मुक्ति को कोई धाम नहीं। तो अष्टावक्र महाराज ने कहा, हे विवाहवान, हे विभो, धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसान। धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये मन संबंधी, मन तक सीमित है। नाते भी वो तेरे में नहीं है, न धर्म न धर्म, न सुख न दुख। ज्ञानी सबसे पार निकल जाता, उस पर लागू नहीं होता। गीता में पढ़ते हो ना, अंतर्मति सा गति भवित, जिसकी जैसी मति होती तैसी गति होती। दो बातें क्या होती? एक बात तो ये होती है, लोग सोचते अंत में जो मति होती वही गति होती है, तो अंत में अपनी मति बना लें, गति हो जाएगी। अंत में जो मति होती वही गति होती, वो तो ठीक बात, लेकिन अंत में मति वही आती जो जिंदगी भर किया होता। जिंदगी भर भगवान गाली दे, अंत में कहा याद आ जाए, सो होने वाला नहीं। इमरजेंसी में वही चीज काम आती जीवन में किया हो। एक बार बादशाह के दरबार में एक सज्जन आ गए, कई भाषाओं के अंतर, हिंदी बोले, उर्दू बोले, गुजराती बोले, मराठी बोले, पता नहीं कौन कौन सी भाषा बोले, हर भाषा में पूरा कंट्रोल।
अब ये पता लगाना मुश्किल हो गया इसकी असली भाषा कौन सी, मातृभाषा कौन सी। मातृभाषा जो माँ सिखाती है, जहाँ जन्म से होती है, सबसे का कोई समझे न पावे ऐसी भाषाएं बोले। बीरबल सिखा गया कि महाराज इसकी भाषा पता लगाओ। हाँ महाराज भी पता लगाता हूँ। जीना पे थे और छत से नीचे उतर रहे थे, जब 2 सीढ़ी नीचे बाकी ने धक्का मारा, नीचे गिरा जाकर। इतना क्रोध में आ गया कि बीरबल को उल्टी सीधी गाली बकने लगा। और जब गाली बकने लगा क्रोध में, तो असली भाषा निकल पड़ी कि गाली यार भाषा की तैयार होती नहीं। अगर गाली तुम्हें हिंदी आती, इंग्लिश में गाली तो बनेगा नहीं। क्रोध में तो वो भाषा निकलती जो हमेशा रटी पड़ी हो, असली भाषा निकल पड़ी कि देख लो महाराज इसकी ये भाषा है। तो उस समय अंत में मति वही होती जीवन में किया हो, उस समय का भगवान याद आए, जिंदगी बंद किया एकदम आ जाए। लोग भगवान धोखा देना चाहते कि बाद में कर लेंगे, बच्चे का नाम रख दे नारायण साहित्य आ जाए, भगवान भूल जाएंगे तो ठीक हो जाएगी बात। दूसरी बात अंतमति से गति भवित, ये केवल साधक के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं। ज्ञानी अंत के मत के लिए, गति के लिए नहीं बैठता, वो सारी मत गति सब पूरी कर चुका, सब कर चुका, सब धर चुका। करना न अब कुछ शेष है, कर्तव्य जलती आग है, इस आग से झट भाग रे। हो शांत शीतल देश में, हो जा अजर हो जा अमर। करण करान से पार हो, करण करावन आप आया पार कर जाता है। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं, ना तू करता है ना तू भोगता है, तू सदा मुक्त ही है। ऐसा बोध करके तो सुखी हो जाए। जैसा फिर करेंगे दुल्हन बहन बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। बड़े भाग प्रभु की दया से, बड़े भाग प्रभु की दया से। पायो तने अनमोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। घट में बसता राम रमैया, घट में बसता राम रमैया। झूठ कपट मत बोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। झूठ कपट मत बोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। भटकत सदा विषय रस चाखत, भटकत सदा विषय रस चाखत। विष के घोटन घोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। विष के घोटन घोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। पार उतरना चाहे भव सागर,
पार उतरना चाहे भव सागर, मार्ग मुक्ति टटोल रे तुझे रामा मिलेंगे। मार्ग मुक्ति टटोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। रंग महल में दीप जलत है, रंग महल में दीप जलत है। आसन से मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। सदगुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत, सदगुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत। अनहद बाजे ढोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अनहद बाजे ढोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।